प्रत्याशी संतोष पांडे जी है और उनके सामने महादेव ऐप से पूरे देश में जिनको लोग जानते हैं वो भूपेश कक्का है। भाई और बहनों बताओ, अभी अभी इस राज्य की जनता ने इनको करारी हार दी है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में सबसे बड़ा विजय भारतीय जनता पार्टी को अगर छत्तीसगढ़ की जनता ने दिया है तो हमारे विष्णुदेव साय को बहुमति देने का विषय किया है। और ये भूपेश कक्का, मैं बाद में उनकी बात करता हूं, इतना सारा भ्रष्टाचार कर पेट नहीं भरा है, अभी भी यहां से सांसद बनना चाहते हैं। मैं आज राजनांदगांव की जनता को कहने आया हूं, आप लोगों ने भूपेश कक्का को विधानसभा में हराया, छत्तीसगढ़ की जनता ने हराया, इससे भी बड़े मार्जिन के साथ इनको फिर से एक बार घर पर भेजने का काम करिए और संतोष पांडे को विजयी बनाइए। भाई और बहनों, संतोष पांडे जी के नाम के सामने कमल का निशान है। कमल के निशान पर जितना भी बटन दबाओगे वो वोट सीधा दिल्ली में नरेंद्र मोदी के अकाउंट में जाने वाला है। संतोष पांडे को दिया हुआ हर वोट मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने वाला है। भाई और बहनों, मोदी जी को 2 बार प्रधानमंत्री बनाया, 2 बार में उन्होंने छत्तीसगढ़ को बहुत आगे बढ़ाने का काम किया है। तीसरी बार बना दो, मैं आपको बताता हूं कि छत्तीसगढ़ को हम नक्सलवाद से मुक्त राज्य बनाने का काम करेंगे। भाई और बहनों, आज जब मैं यहां आया हूं तब मैं हमारे मुख्यमंत्री और गृह मंत्री, उप मुख्यमंत्री विजय जी को विशेष बधाई देने आया हूं। ये भूपेश कक्का की सरकार थी, नक्सलवाद के खिलाफ हमारा आंदोलन बहुत मंद हो गया था। हमारे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री की जोड़ी ने इतने कम दिन में 54 से ज्यादा नक्सलवादियों को ढेर करने का काम किया है। 150 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट करने का काम किया है और 250 से ज्यादा लोग सरेंडर कर गए हैं। भाई और बहनों, ये 10 साल के अंदर मोदी जी ने नक्सलवाद को पूरे देश से समाप्त किया है। एक उसकी पूंछ बची है सिर्फ छत्तीसगढ़ में। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मोदी जी को तीसरी टर्म दे दीजिए, 3 साल में नक्सलवाद को हम समाप्त कर देंगे, छत्तीसगढ़ से समाप्त कर देंगे। भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने किसान कल्याण के लिए ढेर सारे काम किए हैं। ये कांग्रेस पार्टी और राहुल बाबा किसानों के लिए चिल्लाते हैं, मैं उनको याद कराने आया हूं। राहुल बाबा, आपका जब शासन था तब 2013-14 में किसानों के कल्याण का बजट सिर्फ 22,000 करोड़ था। कितना था भाई? जोर से बोलो, कितना? मोदी जी ने 22,000 करोड़ से बढ़ाकर 1,25,000 करोड़ बजट करने का काम किया। हर किसान को 6,000 रुपया हर साल मोदी जी भेज रहे हैं और धान की खरीदी जो कांग्रेस पार्टी ने महत्तम सीमा पर 475 लाख मैट्रिक टन की थी, हमने उसको बढ़ाकर 475 से बढ़ाकर 830 लाख मैट्रिक टन तक धान की खरीदी करने का काम किया है। और भाई और बहनों,
मैं तो विष्णुदेव जी को और हमारी सरकार को और बधाई देना चाहता हूं। मोदी जी ने 2275 रुपया रेट किया धान का, 2183 रुपया किया, और ये लोग उस पर बोनस देने का काम करे हैं और 2 साल का 13,000 करोड़ का बोनस भी साथ में दे दिए हैं। हमने वादा किया था, मैं ही आया था, कि महातारी वंदन योजना के तहत हर माता को हर महीना इसके बैंक अकाउंट में रुपया देंगे। अभी तो सरकार शुरू हुई है, मैं तो सोचता था 1 साल लगेगा, मगर ये 2 महीना में 2 किस्त विष्णुदेव जी ने भेजने का काम कर दिया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राजनंद गांव के अंदर मेडिकल कॉलेज बनाया है। हमने यहां एक शुगर फैक्ट्री खोला था, भूपेश कक्का ने बंद कर दिया, और हमारी सरकार फिर से उसको चालू करने का काम कर रही है। भाइयों बहनों, उसको चालू करने का काम करी। भाइयों और बहनों, हमने 3100 रुपया क्विंटल के भाव से न केवल धान खरीदने का निर्णय लिया, 21 हमने निर्णय किया है, और लगभग 24 लाख किसानों को इसका फायदा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे अटल जी की हो, नरेंद्र मोदी जी की हो, सबसे ऊपर रखा है। इतने साल तक कांग्रेस ने शासन किया, जनजाति कल्याण मंत्रालय नहीं था। अटल जी ने आदिवासी कल्याण मंत्रालय बनाया, और नरेंद्र मोदी जी ने जल, जंगल और जमीन की रक्षा के साथ साथ सुरक्षा, सम्मान और समावेशी विकास देने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों और बहनों, ये भूपेश कक्का बोलते हैं आदिवासी आदिवासी। मैं पूछना चाहता हूं, 75 साल तक राज किया कांग्रेस पार्टी ने, परंतु कभी भी कोई आदिवासी बेटा बेटी को राष्ट्रपति नहीं बनाए। मोदी जी ने हमारी ओडिशा की आदिवासी गरीब परिवार की बहन द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाकर आदिवासी